तो हेलो गाइस। आज हम लोग सीखेंगे के रिवर्स करना, है ना। तो हमने अब तक क्या क्या सीखा है। हमने अब तक ये सब ऑपरेशन परफॉर्म किया। हमने रिवर्स करना सीखा है, हमने अपेंड करना सीखा है। तो आज हम सीखेंगे के रिवर्स। तो हम इसको बिल्कुल ईजिएस्ट वे में सीखेंगे और बिल्कुल विजुअलाइज करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। सो स्टे विथ मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स मेक अ फंक्शन which will return me the head pointer of the reverse link, like k reverse linked list. So name it k rev. Okay, let's pass it argument. हमें क्या देना होता है, head, और इस केस में हम क्या दे रहे होंगे, will be giving एक k वैल्यू। ओके, सो पहले बेस केस चेक कर लेते हैं। हम ये रिकर्सिवली कर रहे होंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से विजुअलाइज हो जाए और क्या कहते हैं उसको, अच्छे से विजुअलाइज हो जाए और बिल्कुल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो। तो हम इसको ओ ऑफ एन में कर रहे होंगे आई गेस। हाँ, तो पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। सो एक ये हमारी लिंक लिस्ट है। तो ये है हमारी लिंक लिस्ट, क्या बोलती पब्लिक। तो देखो अभी के रिवर्स करना है, तो मान लो हमें 3 नोड्स रिवर्स करने हैं। तो रिवर्स लिंक लिस्ट कुछ ऐसी हो जाएगी, 3 2 1। अभी देखो 1 के नेक्स्ट में क्या आएगा, 4 5 6, यानी 6 5 4 और इसके नेक्स्ट में 1, सॉरी 7, है ना। नम लॉक हो गया गाइस, या। तो आओ पहले बेस कंडीशन डाल देते हैं। अभी देखो अभी कैसा है, ऐसा है कि अगर के की वैल्यू 0 या 1 हो जाए तो अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है वो रिटर्न कर दो। अगर 0 है तो एक भी रिवर्स नहीं करना और 1 है तो 1 को रिवर्स करना है, तो इसमें तो कुछ करना है नहीं। तो इस केस में रिटर्न हेड, है ना। अभी तो हमने देखो रिवर्स में भी मेरे ख्याल से 3 पॉइंटर तो बनाए होंगे एटलीस्ट, तो रिवर्स कर पाए होंगे हम। अच्छा नहीं, ये हमने रिकर्सिवली किया था इसलिए हमें पॉइंटर्स की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे ना, हम यहाँ पे 3 पॉइंटर बना रहे होंगे, है ना। एक फॉरवर्ड, करंट और प्रीवियस। तो आ जाओ बनाते हैं। नोड स्टार, इसको प्रिव कह देते हैं, इसको नल से इनिशियलाइज करते हैं, इसको करंट कह देते हैं, इसको हेड से इनिशियलाइज करते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कह देते हैं, FWD। ठीक है, तो अभी देखो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है ना, यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो हमें इस लिंक को उल्टी करनी है, इस लिंक को उल्टी करनी है ना। और ये देखो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इस छोटे वाले लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है ना। तो ये 1 2 3 इसको रिवर्स करना है और इसका जो हेड हमें मिलेगा, इसका हेड हमें क्या मिलेगा, इसका हेड हमें 3 पे मिलेगा, है ना। और इसका टेल कहाँ पे मिलेगा, इसका टेल हमें 1 पे मिलेगा, है ना। तो हमें 1 के नेक्स्ट में इस वाले चीज को अटैच कर देना है। तो 1 क्या, ये आगे देखेंगे हम लोग, है ना। तो हमें 1 के नेक्स्ट में ये आगे वाली रिवर्स लिंक लिस्ट की हेड अटैच कर देनी है ना। तो और ये हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये फंक्शन हमारा हेड रिटर्न कर रहा होगा। तो पहले हम पहले रिवर्स वाला काम कर लेते हैं, पहले 1 2 3 इसके लिंक्स को रिवर्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे होगा। तो हम एक काउंटर बना लेते हैं। तो अभी हमारा कंडीशन क्या होगा, while c लेस देन k। देखो अभी हमें क्या करना है, हमें ये करना है ना कि
हमें के टाइम्स रिवर्स करना है ना, अगर के की वैल्यू 3 है तो हमें 3 रिवर्स करना है ऐसे। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर के इज इक्वल टू 3, है ना, तो हमें 3 रिवर्स करना है। तो देखो सी 0 से इनिशियलाइज करा है इसलिए सी लेस देन के लिखा है ना। एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि तुम देखो अगर अगर ये 3 के मल्टीपल में रहता, अगर ये सिर्फ 6 7 तक रहता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो लूप हर बार 3 बार के लिए चल जाता। पर अभी इसमें 7 है, अभी इसमें 8 है, तो अभी अपने को क्या है ना, अपने को यहाँ पे बीच में 8 आएगा, फिर इसके नेक्स्ट में 7 आएगा, है ना, कुछ ऐसा। हाँ, तो अभी देखो ये लास्ट वाला जो था, ये यहाँ पे 3 एलिमेंट्स तो बचे नहीं थे, तो अगर हम यहाँ पे लूप को 3 टाइम्स चलाएंगे तो इस वाले केस में तो ये एरर थ्रो करेगा ना। तो हमें एक और चीज चाहिए कि करंट नल ना हो, है ना। अब तो बहुत सिंपल है, अभी हमें कुछ करना ही नहीं है। अभी हमें क्या करना है, फॉरवर्ड में डाल देना है करंट के नेक्स्ट को, फिर अभी क्या करना है, अभी करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डालना है ना। देखो हमने क्या किया, देखो फॉरवर्ड में हमने 2 को डाल दिया, है ना, तो ये 2 के आगे की लिंक लिस्ट हमारे पास बची रह गई, फॉरवर्ड में रह गई। और हमने क्या किया, हमने 1 के नेक्स्ट में प्रीव डाल दिया, और प्रीव अभी किसको पॉइंट कर रहा था, नल को, तो हमने ये 1 के नेक्स्ट में नल तो करा दिया, है ना, यानी इस छोटी वाली लिंक लिस्ट को रिवर्स कराने के लिए पहला स्टेप लगा दिया। अगर मान लो ये सिर्फ 1 2 3 होता तो हम कैसा कर रहे होते, 3 2 1 और 1 के नेक्स्ट में नल, है ना, तो हमने वही किया है बिल्कुल। तो हाँ, और करेंट, हाँ तो ये अभी कर लिया। अब पॉइंटर्स को अपडेट कर देते हैं, तो प्रीव इज इक्वल टू करेंट और करंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड। तो अब हमने क्या किया, अब हमने देखो अभी हमारा, मैं नीचे करके दिखाता, अभी हमारा इतना काम हो गया है, कितना काम हो गया है, 1 के नेक्स्ट में क्या है हमारा, नल है, और एक और लिंक लिस्ट है हमारे पास जिसमें, और ये 1 पे कौन पॉइंट कर रहा है, 1 पे अभी प्रीवियस पॉइंट कर रहा है ना, प्रीव अभी 1 पे पॉइंट कर रहा है, और अभी 1 का किसी से कोई कनेक्शन नहीं बना है, और हमारे पास दूसरी लिंक लिस्ट जो है वो 2 से आगे की है, 2 3, है ना, तो ये आगे की लिंक लिस्ट है 2 से लेके बाकी बची हुई। और हमने क्या किया है, 2 पे करंट को पॉइंट कराया है ना, और फॉरवर्ड भी हमारा अभी 2 पे ही पॉइंट कर रहा है। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे C++ कर रहे होंगे। तो तुम देखो हमारा एक लाइक 1 के, अगर हम इसको रिवर्स कर रहे होते तो 1 के नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता, 1 के नेक्स्ट में नल होना चाहिए था, तो हमारे पास 1 के नेक्स्ट में नल है अभी, है ना। तो हमने एक बॉन्ड को रिवर्स कर दिया है, यानी एक बॉन्ड नहीं, एक लिंक को रिवर्स कर दिया है एक्चुअली। तो अब देखो, अब हम क्या कर रहे होंगे ना, देखो अब फिर वापस से फॉरवर्ड कहाँ पे आएगा, अब फॉरवर्ड करंट के नेक्स्ट में आएगा, और करंट अभी 2 को पॉइंट कर रहा था, यानी फॉरवर्ड में 3 आ जाएगा और 2 के नेक्स्ट में 1 आ जाएगा। तो अब कुछ ऐसा हो रहा होगा, 2 के नेक्स्ट में 1 और 1 के नेक्स्ट में नल, और ये, है ना, तो 2 के नेक्स्ट में 1 आ गया, 1 के नेक्स्ट में नल आ गया, और ये 3 से आगे की लिंक लिस्ट अभी हमारे पास किस में होगी, फॉरवर्ड में रखी हुई होगी, है ना। तो अब हम वापस से हम क्या करेंगे, प्रीव इज इक्वल टू करंट, तो इससे क्या होगा, प्रीव अब 2 को पॉइंट करने लग जाएगा, है ना, और करंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड, तो अब करंट फॉरवर्ड 3 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो फिर ये अभी देखो, जब ये स्टार्ट किया था तो सी की वैल्यू 0 थी, फिर फर्स्ट इटरेशन के बाद जब ये 1 हो गया, मतलब 1 नल को पॉइंट किया, तो सी की वैल्यू 1 हो गई, और इस केस में सी की वैल्यू 2 हो गई, है ना। तो अभी 2 वे लेस देन सी है, तो ये लूप सिर्फ एक और बार चलेगा। तो इस इटरेशन में ये क्या करेगा, इस इटरेशन में ये यहाँ पे 3 को ला देगा, है ना, 3 के नेक्स्ट में 2
2 के नेक्स्ट में 1, 1 के नेक्स्ट में नल, और यहाँ पे 4 से आगे की लिंक लिस्ट हमारे पास उधर फॉरवर्ड में रखी होगी, है ना, जो कि अपडेट जो कि करंट में भी आ जाएगी अभी। तो ये वाली चीज़ हमारे पास करंट में रखी हुई होगी, और ये 3 का एड्रेस हमारे पास किस चीज़ में होगा, ये 3 का हमारे एड्रेस हमारे पास प्रिव में होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे एक चेक डालेंगे, अगर फॉरवर्ड इज नॉट इक्वल्स टू नल, है ना, क्योंकि अगर फॉरवर्ड नल हो गया तो फिर वहाँ के बाद तो कोई लिंक लिस्ट भरेगी आगे, मतलब बचेगी ही नहीं, है ना। तो अगर फॉरवर्ड नल नहीं है तो क्या करो, हेड के नेक्स्ट में, देखो मैंने बोला था ना हम रिकर्सिवली कर रहे होंगे, तो हमने क्या किया, हमने इस वाली लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया, है ना, और हमने एज्यूम कर लिया कि आगे की लिंक लिस्ट जो है ये वाली, ये आगे की लिंक लिस्ट जो है ये 4 से लेकर 8 तक ये रिवर्स हो गई होगी, है ना, और ये हमारा जो रिकर्शन है उसने हमें इस 4 का एड्रेस ला के दिया होगा, यानी इस वाली लिंक लिस्ट का, इस वाली लिंक लिस्ट का हेड ला के दिया होगा, यानी 4 का एड्रेस ला के दिया होगा, है ना। और हमारे केस में क्या है, जब हम बेस केस की बात करें तो हमारे लिए हेड कौन सा है, हमारे लिए हेड 1 है, और हमने देखो हेड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, हमने हेड को एज इट इज रखा है, तो हेड अभी भी 1 को पॉइंट कर रहा, तो 1 के नेक्स्ट में, है ना, हमें देखो हमें कहाँ पे डालना है, ये 3 2 1 और फिर 1 के नेक्स्ट में डालना है ना, ये वो वाली रिवर्स वाली लिंक लिस्ट जो मतलब रिकर्सन ने ला के दी होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 के नेक्स्ट में यानी हेड के नेक्स्ट में डाल देंगे वो वाली लिंक लिस्ट जो हमें रिकर्सन ने ला के दी है। तो रिकर्सन कॉल करते हैं, और बताओ इसको हम क्या दे रहे होंगे, हम इसको क्या दे रहे होंगे, हम इसको फॉरवर्ड दे रहे होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि हमें इस वाली लिंक लिस्ट का हेड देना है इसे। देखो हमने फर्स्ट कॉल में इस वाली लिंक लिस्ट का हेड दिया था, तो अब हम इस छोटी वाली फंक्शन पे रिकर्शन कॉल कर रहे हैं 4 से लेके 8 तक, तो हम इसका हेड दे रहे होंगे, है ना। तो हम 4 दे रहे होंगे, और 4 का डेटा हमने किस में रखा है, फॉरवर्ड में, और इसके साथ हम की भी दे रहे होंगे। अब देखो, अब हम फाइनली रिटर्न क्या करेंगे, तो देखो ये 3 जो है इसका डेटा हमारे पास किस में बच रहा था, इसका डेटा हमारे पास प्रिव में बच रहा था, है ना। प्रिव इज इक्वल टू जब करंट हुआ तो ये बिल्कुल इस वाले नोड का डेटा को रिटेन कर रहा था, तो हम प्रिव को रिटर्न कर देंगे। हाँ, तो हमारा काम हो गया, हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं मेजर। तो एक बार आओ जल्दी से वापस से समझ लेते हैं। तो हमने क्या कहा, अगर की वैल्यू 0 या 1 है तो जो जैसा है वैसे ही रिटर्न कर दो, हमें कुछ नहीं करना, है ना। और फिर हमने 3 पॉइंटर्स बनाए, प्रीवियस, करंट और फॉरवर्ड। तो इसकी मदद से हमने क्या किया, स्टार्टिंग की के नोड्स के सिर्फ लिंक रिवर्स किए, है ना। और प्रीवियस में उस रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड था हमारे पास, और करंट और फॉरवर्ड में उस लूप खत्म होने के बाद नई वाली लिंक लिस्ट का, मतलब वो बची वाली लिंक लिस्ट का हेड था, है ना। देखो रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड हमारे पास प्रीवियस में बचा, और नई वाली लिंक लिस्ट का हेड हमारे पास करंट या कहीं किसमें, फॉरवर्ड में बचा, है ना। क्योंकि यहाँ पे करंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड कर दिया, तो लास्ट टाइम जब लूप खत्म हो रहा होगा तो करंट और फॉरवर्ड इक्वल रह गए होंगे, है ना। तो हाँ, तो हमारे लिए इस वाले वाइल वाली लूप ने क्या करा ना, इसने के नोड्स को रिवर्स कर दिया और उसके हेड को प्रीवियस में डाल दिया, और उसके टेल को कहाँ पे डाला, उसके टेल के नेक्स्ट में तो नल पॉइंट करा दिया ना। तो हाँ, नई वाली लिंक लिस्ट के हेड को, है ना, नई वाली लिंक लिस्ट के हेड को फॉरवर्ड या नेक्स्ट में डाल दिया। अब फिर हमने क्या किया, हमने चेक किया अगर फॉरवर्ड नल नहीं है तो, देखो अगर फॉरवर्ड नल हो जाएगा तो फॉरवर्ड नल कब होएगा, जब लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी, है ना, तभी तो नल होएगा ना। क्योंकि फॉरवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड कनेक्ट कर रहे, सॉरी करंट कनेक्ट कर रहे थे ना। तो बिल्कुल जब करंट का नेक्स्ट, यानी जब लिंक लिस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी लास्ट नोड होएगा, तभी फॉरवर्ड नल हो चुका होगा। तो अगर फॉरवर्ड नल नहीं है तो हमने क्या किया, देखो हेड के नेक्स्ट में, है ना, हमें देखो कहाँ पे अपेंड करना था, हमें 1 के बाद रिवर्स लिंक लिस्ट डालनी थी, है ना। ये देखो के टाइम्स हमने रिवर्स कर दिया, उसके बाद हमने रिकर्सन को बोला बाकी का तुम रिवर्स करके लाओ, तो रिकर्सन ने ये यहाँ से आगे का रिवर्स करके लाया, कर दिया हमारे लिए। तो हमने क्या किया, देखो ये हेड तो अभी भी 1 को पॉइंट कर रहा था, तो हमने क्या किया, हेड के नेक्स्ट में वो रिवर्स वाली लिंक लिस्ट डाल दी, है ना।
और प्रीवियस रिटर्न कर दिया। क्यों प्रीवियस रिटर्न किया? क्योंकि प्रीव 3 का डेटा काउंटिंग कर रहा है, रिटेन कर रहा था, है ना। तो और इसको चला के देखते हैं। तो सेम इनपुट डालते हैं, हाँ एक दिक्कत है, हमने यहाँ पे हमने मेन फंक्शन में, अच्छा हमने मेन फंक्शन में 4 ऑलरेडी डाल दिया, एक्सप्लिसिटली डाल दिया है, हमें 4 इनपुट लेने की जरूरत है नहीं, हम इसको 3 कर देते हैं, है ना। तो हमने 12 दिया है, 12 नहीं हम 13 डालते हैं और फिर -1। तो देखो 4 3 2 1, हाँ ये इसलिए क्योंकि हमने रन करने के बाद चेंज किया था। अभी वापस से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1, हमने 8 तक ही डाली थी इसमें, तो पहले वही डाल के रन कराते हैं। तो देखो क्या हमारा सेम आ रहा है, 3 2 1 6 5 4 8 7, हाँ तो हम कह सकते हैं कि हमारा सेम आ रहा है। तो अब हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, हम चाहे तो यूजर से पूछ सकते हैं enter the value of k, sin k, और यहाँ पे 3 की जगह k, है ना। तो अभी हमारा फंक्शन सुंदर दिख रहा है, हमने k को डिक्लेयर नहीं करा था, int k, हाँ तो अभी पहले इंक्रीमेंट इनपुट डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डाल ही देते हैं, 10 12 13 -1, और की वैल्यू हम डाल देते हैं, कह दो 6 नहीं 5। तो देखो इसने 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 13 12 11, हाँ तो इसने कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, कीप लाइकिंग, commenting, subscribing. Thank you.